नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज पूरी दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, 10 बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूँ। आपको इस खबर में बताने वाली हूँ कि पूरी दुनिया में किस तरीके का एक्शन कौन से देश के जरिए लिया जा रहा है, क्या हो रहा है मिडिल ईस्ट के अंदर, क्या कर रहा है ईरान, क्या इजराइल के मंसूबे हैं, अमेरिका इस वक्त क्या करने में लगा हुआ है। पूरी जानकारी आपको एक एक करके देने वाली हूँ। सबसे पहले खबर जो निकलकर सामने आ रही है दोस्तों, उत्तर कोरिया ने, जी हाँ, उत्तर कोरिया ने ईरान को मिसाइल और ऑपरेटर प्रदान करने का ऐलान कर दिया है। यानी कि उत्तर कोरिया के जरिए मिसाइल और ऑपरेटर देने की बात जो है वो कर दी गई है। उत्तर कोरिया लगातार ईरान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है, जैसा कि आपको मैंने कई सारे रिपोर्ट बता चुके हैं। चाहे वो फिलिस्तीन पर हो रहे जुल्म हो, उत्तर कोरिया के शासक का बयान हो या उत्तर कोरिया के शासक की बहन का बयान हो। अब ऐसे में किम जोंग की तरफ से एक स्टेटमेंट दिया गया है, उसमें साफ तौर पर ईरान को मिसाइल और ऑपरेटर देने की बात जो है उत्तर कोरिया के जरिए कर दी गई है। उत्तर कोरिया कह रहा है कि वो आने वाले दिनों में इस जंग को भांपते हुए ईरान को, जी हाँ, ईरान को मिसाइल देता हुआ नजर आ रहा है। ईरान को मिसाइल देगा और खतरनाक तरीके से इस जंग में उसकी मदद करेगा। वहीं दूसरी बड़ी जानकारी आपको दे दूं दोस्तों, वो गाजा और फिलिस्तीन के लोगों पर जो जुल्म हो रहा है उसको लेकर एक अच्छी और राहत भरी खबर, एक सुकून देने वाली तस्वीर सामने आ रही है। पिछले 1 महीने से गाजा पर इजराइल के जरिए पूरी तरीके से रोक लगा दिया गया था कि गाजा के अंदर कोई खाना पानी, कोई भी मदद का सामान नहीं दिया जाएगा। पूरी तरीके से इजराइल ने बॉर्डर को सील कर दिया था। लेकिन अब, जी हाँ, सुबह अहले फजर सुबह ट्रक जो है राफा क्रॉसिंग पर की तरफ जाती हुई नजर आई है, जहां पर कई ट्रकों का जो जखीरा है वो साफ तौर पर आपको नजर आ सकता है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं। सच प्रेस न्यूज ने इस खबर को शेयर किया, लिखा है कि अहले फजर ट्रकों को राफा क्रॉसिंग पर देखा गया है, जहां पर केरम सलोम की तरफ जो है इन ट्रकों को राहत सामग्री ले जाता हुआ देखा गया है। ये फिलिस्तीन में एक जगह है जहां सहायता सामग्री हफ्तों या महीनों तक नहीं दी गई थी। यहाँ पर भूख से लोग मर रहे थे, कुपोषण का शिकार हो रहे थे। यहाँ पर जो है दोस्तों राहत सामग्री की जो बड़ी खेप है ट्रकों से वो पहुंचनी शुरू गई। कुछ सहायता सामग्री को गाजा में तभी जाने दिया जाएगा वो जब खराब हो जाती है और खराब होने की स्थिति में होती है। इस तरीके की भी हरकतें जो है इजराइल के जरिए की जा रही है। और इन ट्रकों को भी दिखाया जा रहा है कि बहुत सारी ट्रकें जो हैं वो इजराइल के कब्जे वाले क्षेत्र में पड़ी हुई है, सामग्री गई हुई है, लेकिन उनको दिया नहीं गया है कि किसी भी तरीके से उनको भेजा गया हो, उनको खाना पानी जो है, दाना पानी उनको पहुंचाया गया हो। नहीं, जब सड़ जाता है, जब उसमें फफूंदी लग जाती है, तब वहां से निकलने का आदेश दिया जाता है। ऐसी भी खबर, ऐसी भी रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है। वहीं तीसरी बड़ी खबर आपको बता दूं दोस्तों, तो ईरान के, जी हाँ, ईरान के विदेश मंत्री का बयान आया है दोस्तों। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि यदि ईरान के ऊपर परमाणु प्रतिष्ठानों पर अमेरिका हमला दोहराता है तो ईरान इस तरीके से जवाब देगा कि अमेरिका उसे पूरी जिंदगी में नहीं छिपा पाएगा। ऐसा डेली ईरान न्यूज़ के हवाले से दोस्तों जानकारी साझा की गई है। अब आप समझ सकते हैं कि ईरान अपनी पूरी तैयारी, अपनी पूरी बंदोबस्त किस तरीके से करता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें वो अमेरिका को भी धमकी देता हुआ नजर आ रहा है, अमेरिका से भी पंगा लेता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको मिलाकर देख सकते हैं तो अमेरिका को लेकर ईरान किस तरीके से, जी हाँ, अपनी पूरी तैयारियां करके बैठा हुआ है। ईरान के विदेश मंत्री बार बार अमेरिका और इजराइल को लेकर इस तरीके का स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं। आगे आपको बड़ी खबर, बड़ी जानकारी ये बता दूं दोस्तों कि सऊदी अरब और फ्रांस के नेतृत्व में 2 राज्यों में, जी हाँ, 2 राज्यों ने मिलकर न्यूयॉर्क के अंदर, जी हाँ, न्यूयॉर्क के अंदर संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अभियान शुरू कर दिया है। जल्द ही कुछ अच्छे नतीजे इन दोनों मुल्कों के जरिए देखने सुनने को मिल सकता है। फ्रांस वही देश है दोस्तों जिसने फिलिस्तीन को, सबसे पहले फिलिस्तीन को इस जंग के बीच आज़ाद मुल्क का, जी हाँ, आज़ाद मुल्क का उस पर टैग लगाया है, मान्यता दिया है। तो फ्रांस ने जब से ये कदम उठाया है तब से इजराइल और अमेरिका के ज़रिए फ्रांस के इस कदम की काफ़ी आलोचना की गई है। लेकिन अब फ्रांस और अमेरिका मिलकर न्यूयॉर्क सिटी के अंदर
बात करने वाला है और तमाम चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश करेगा, जो आने वाले दिनों में तस्वीरें कह रही हैं कि कितनी भयानक स्थिति गाज़ा के लोगों पर दिखाई दी जा रही है। वहीं दोस्तों चाइना इन इंग्लिश के हवाले से कुछ जानकारी सामने आई है और ये जानकारी दोस्तों कतर के प्रधानमंत्री का है। जी हाँ, कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री ने गाज़ा में भुखमरी के दृश्य को देखते हुए कहा है कि ये पूरी मानवता के लिए कलंकित कर देने वाला, जी हाँ, कलंकित कर देने वाली खबर है, कलंकित कर देने वाला जघन्य अपराध है। कतर के जरिए इस तरीके की बातें कही जा रही है। अब आप सोच सकते हैं दोस्तों कि कतर के जरिए भी इस बात को बार बार दोहराया जा रहा है कि जो काम किया गया है वो मानवता को पूरी तरीके से शर्मसार कर देने वाला। इजराइल ने जो किया है वो किसी भी तरीके से माफ़ी के लायक नहीं है। आगे दोस्तों बड़ी जानकारी के साथ आपको बता दूं, ईरान ऑब्जर्वर में कुछ तस्वीर, कुछ वीडियो फुटेज शेयर किए हैं जिसमें बताया जा रहा है कि ईरान की खुफिया एजेंसी ने 12 दिन तक चले युद्ध के दौरान अपने अभियानों के फुटेज जारी किए हैं, जिसमें कई प्रांतों में 20 से ज़्यादा मोसाद एजेंट को हिरासत में लिया गया है, जो ईरान के अंदर एजेंट बनकर इजराइल को तमाम जानकारी दे रहे थे। 400 से ज़्यादा आतंकवादी और अलगाववादी गिरफ्तार किए हैं। अमेरिकी हथियारों का एक खेप जब्त किया गया है। ये भी ईरान के जरिए वीडियो जाहिर करते हुए बताया जा रहा है कि अमेरिका का जो हथियारों का खेप था उसको हमने जब्त किया है। तोड़फोड़ के लिए क्रिप्टो करेंसी में धन लेने के आरोप में दर्जनों लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है और राजशाही गिरोह का भांडा फोड़ा गया है। ये छठी बड़ी खबर दोस्तों ईरान के प्रेस टीवी से सामने आई है, जो बताया है कि दुनिया ईरान के शीर्ष, जी हाँ, शीर्ष 10 रैंक में आता है, जहाँ पर मानव हृदय वाल्व उत्पादकों में से एक है। इस सफलता से प्रत्यारोपण रोगियों के लिए जिन्हें दिल की बीमारी है उसके लिए काम किया जाता है, कम से कम समय लगता है और विदेशी मुद्रा का बहुत कम जो इस्तेमाल होता है इलाज के दौरान, वो सब कुछ ईरान के अंदर बहुत ही कम पैसे में किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में ईरान जो है लोगों की जान बचाने का भी काम कर रहा है, जो पूरी दुनिया में 10वें लिस्ट के अंदर आता है। और वहीं दोस्तों रशिया से एक खबर आ रही है, रशिया न्यूज़ ने कुछ जानकारी साझा की है। कहा जा रहा है कि पुतिन का रूस का, जी हाँ, पुतिन जो है वो यूक्रेन से कभी भी नहीं हारेगा, क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन सेंट पीटरबर्ग में रूसी नौसेना के कैथल्ड में प्रार्थना करते हुए देखते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा रशिया के न्यूज़ के जरिए बताया जा रहा है कि वो चर्च में जाकर उन तमाम नौसेनाओं के लिए जो इस वक्त अभ्यास कर रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, उसके लिए वो चर्च में पहुंचे हैं दुआएं मांगने के लिए। वहीं दोस्तों बताया जा रहा है वॉरफेयर एनालिसिस के हवाले से कि मिस्र के ने अपना रुख साफ कर लिया है। राफा क्रॉसिंग के लगातार बंद रहने के बाद गजा पट्टी पर जिस तरीके से लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, आम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, इजरायली हमले का विरोध किस तरीके से फिनलैंड में मिस्र के दूतावास के सामने बंद करके किया गया है, आप इस तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं, जिसमें ट्रंप, नेतन्याहू और एक और नेता की तस्वीर है, जहां पर पेंट के जरिए खून के छींटे प्रदर्शित करते हुए उनके दूतावास के सामने लगाकर कहा गया है कि ये सब जो है मिलकर इनकी वजह से जो है ये तमाम चीज़ें देखने सुनने को मिली है। पूरी दुनिया में जो हुआ है वो बहुत ही गलत, जी हाँ, गलत हुआ है। गजा के साथ जो किया गया है उसको पूरी दुनिया में आवाज़ उठाना चाहिए था, लेकिन वो आवाज़ उनके ज़रिए नहीं उठाई गई है। इसलिए दूतावास को बंद करते हुए इनकी तस्वीर को जो है विरोध करते हुए दिखाई दिया जा रहा है। तो इन तमाम तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में जो है पूरी दुनिया में, जी हाँ, पूरी दुनिया में इस तरीके की कोशिश की जा रही है जहाँ पर किसी भी तरीके से गजा में जो जुल्म हो रहा है वो उसको रोक दिया जाए। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।